हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और त्रिकोणमिति का फ्रेंड ये मेरा दूसरा वीडियो है, यानी कि हम इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें सारा सूत्र वगैरह लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। फ्रेंड, खासतौर पर हम ग्रुप डी की बात करें तो जितना क्वेश्चन हम त्रिकोणमिति में बताएंगे उतना ही क्वेश्चन काफ़ी रहेगा आपके एग्जाम के लिए, और आप उतना ही बना करके त्रिकोणमिति से आए सारे सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी साझा कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ एक प्रश्न है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड 26/9/2018 को शिफ्ट 3 में आया था। तो फ्रेंड, कल के वीडियो में आप इस चीज़ को देख चुके हैं और जान रहे होंगे, यदि याद कर लिए होंगे तो एक फॉर्मूला होता है सेक और टेन से संबंधित एक ही फॉर्मूला लिखा हुए हैं आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को याद कर लिए होंगे, और यदि नहीं याद किए होंगे तो याद कर लीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ फ्रेंड आप ये देख रहे होंगे इस फॉर्मूला से कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट गया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यदि हम यहाँ से देखें तो इसको a प्लस बी में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसी को आप a माइनस बी में लिखिएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 फ्रेंड। ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है 1 नहीं, होता ही 1 है। और अब आपको पता है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.25 जो कि गुना में है, और यदि इस हम 1.25 को गुना के उस साइड ले जाए, बराबर के उस साइड ले जाए, तो ये गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी कि यहां से आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आप वैल्यू निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.25। तो यहाँ पर हम 1.25 लिख दिए, पॉइंट को हटाएंगे फ्रेंड तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 100 बटे 125। अब 100 को काटेंगे 25 चौक 100 और 25 पचे 125, 5 बटे 4, इसको भी पूरा तरीका से काटेंगे तो 0.8 में कट जाएगा, और यही फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर। अच्छा देखिए फ्रेंड, इसमें आगे एक क्वेश्चन है इसी पर कि यदि दिया हुआ आपका हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25, और यहाँ जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, यहाँ से यदि आपको केवल पूछे कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तब आप इसको कैसे बनाइएगा। तो ये आपका प्रोसेस सेम टू सेम यहाँ तक यही रहेगा कि शुरू में आप देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 1.25, और आगे है जो आप बनाए हुए हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू आ गया आपका 0.8। और यहाँ से जब आपको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है फ्रेंड, तो आपको पता है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा, यहाँ 1.25 और 0.8 को ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2.05, और यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा फ्रेंड तो आपका हो जाएगा 2.05/2। यहाँ से पॉइंट को हटा दीजिए डबल जीरो, उसके बाद कैंसिल कर दीजिए, किससे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 41 पचे 205 और 41 पचे 205 और 40 पचे 200, यही आपका हो गया फ्रेंड आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझे होंगे। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आगे कोई शिफ्ट में पूछा गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 8। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8, तो आपको ये दोनों का वैल्यू निकालना है, जबकि एग्जाम में सेक थीटा बराबर पूछा गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि वो कब पूछा गया है क्वेश्चन कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8। ये 5/12/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है, 5/12/2018 को पूछा गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 होता है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको भी आप बना लीजिएगा और आंसर जितना भी आएगा उसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि टेन थीटा जो है वो 4/3 के बराबर है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड, इसमें भी हम आपको बताए हुए हैं कल के वीडियो में कि वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वहां से आप ये देख सकते हैं कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। इस चीज को आपको याद होगा कि टेन थीटा का होता है P/B, और P/B का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 4/3। तो यहां से आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू 4 हो गया और B का वैल्यू 3 हो गया, तो इसमें एक और होता है H, और H का फॉर्मूला होता है फ्रेंड P²
प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से आप देखिएगा तो p यानी कि 4 का स्क्वायर और b यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का हो जाएगा 5 कि h का वैल्यू आपका कितना आ गया 5। अब यहाँ से आपको पता करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है फ्रेंड कि साइन थीटा का क्या होता है p/h और कॉस थीटा का आपका होता है b/h, और p का वैल्यू दिया हुआ है 4 और h का आया आपका 5, b का वैल्यू दिया हुआ है 3 और h आपका आया 5। तो 5 और 5 का एलसीएम 5, यहाँ पर 4 ही हो जाएगा, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा आपका 7/5 और यही हो जाएगा फ्रेंड आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और कुछ लोग यदि इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, और आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा यदि आप ये सब इतना इजी क्वेश्चन को छोड़िएगा तो। इसलिए फ्रेंड आप मेरे इस वीडियो को भी, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच साझा कीजिए, ताकि हम और मतलब डे बाय डे अच्छा वीडियो। और फर्स्ट में फ्रेंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस का मैथ। तो अभी आपको हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपका अलजेब्रा का रहेगा, उसके बाद हम बताएंगे ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, और उसके बाद हम लोग इजी चैप्टर पे आएंगे जैसे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। इसी प्रकार से टोटल चैप्टर को हम आपका क्लियर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड आप स्क्रीनशॉट ले करके हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसी पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 cot थीटा बराबर 5, तो 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड हम लोग का एनटीपीसी में भी आया था, एनटीपीसी के मेंस में भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया हुआ था जो काफी आसान है, जिसको हम लोग देखते हैं आसानी से बना करके कि 4 cot थीटा बराबर 5 दिया है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि cot थीटा जो होगा ये गुना में 4 है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 5/4। और आपको पता है फ्रेंड कि cot थीटा का जो वैल्यू होता है, मतलब सूत्र होता है, वो होता है b/p, और b/v का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5/4। तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं कि h का फॉर्मूला क्या होता है कि p² प्लस b² का अंडर रूट। तो यहाँ से आप देखिएगा p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, b का वैल्यू दिया है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 5 का 25 यानी कि 16 और 25 41 हो गया। तो 41 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो वर्गमूल रूट अंडर 41 ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन जो है आपका, उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कि आपको पता है फ्रेंड कि 5 का तो 5 लिखेंगे और साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू √41, तो हम इसको 4/√41 लिखेंगे प्लस 3 cos थीटा, तो 3 का 3 और cos थीटा का होता है फ्रेंड b/h, तो b का हम लिखेंगे 5 और h का अंडर रूट 41 यानी कि ये हो जाएगा 5/√41 बटे में 5 साइन थीटा यानी कि 5 गुनी 4/√41 माइनस 3 गुनी 5/√41। इसको एक तरीका और से भी बना सकते हैं फ्रेंड, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, ये हो गया 5 चौक 20/√41 प्लस 15/√41 और नीचे में हो जाएगा आपका 20/√41 माइनस 15/√41। तो आधार दोनों का समान है फ्रेंड, तो ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा कि 20 और 15 हो गया 35/√41 और नीचे आपका हो जाएगा 20 में 15 गया तो 5/√41। तो ये √41 से √41 कट जाएगा, 5 से ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो गया 7 ही हो गया। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक इसका और इजी मेथड है, लेकिन वो फॉर्मूला पर आधारित है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाते हैं इसको। देखिए आपको पता है फ्रेंड कि 4 cot थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 5/4। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा दिया है, तो फ्रेंड इसको में किसी ना किसी प्रकार से cot में बदलना होगा। तो देखिए कि साइन को यदि हम cos से भाग देते तो tan हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, cot चाहिए। तो हम cos को यदि साइन से भाग दें तो cot में बदल सकता है, इसलिए हम दोनों पक्ष में यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos से भाग दे देंगे। तो cos से, सॉरी फ्रेंड,
कॉस से भाग नहीं देंगे, साइन से भाग देंगे, क्योंकि कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट। तो साइन से भाग दे देंगे फ्रेंड। तो यदि साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दे दिया, ये तो एक ही हो गया, प्लस 3, थोड़ा सा लिख ही देते हैं कि साइन थीटा देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग कैसे करते हैं कि यहां दिया हुआ 4 कॉट थीटा बराबर 5, तो कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 5/4। अब इसको आपको कॉट में चेंज करना है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें हम क्या करें कि कॉट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, कॉस में यदि हम साइन से भाग दे दें, तो आपको पता है कल के वीडियो से कि कॉस बटा साइन जो होता है वो कॉट के बराबर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंश में भी साइन से भाग देने पर और हर में भी साइन से भाग देने पर। तो देखिए, ऊपर में यदि आप साइन थीटा को साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे में यहां हो गया 5 साइन थीटा बटे साइन थीटा, और यहां पर आपका हो गया 3 इंटू कॉट थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड, यहां कॉट नहीं, ये कॉस है। अब फ्रेंड, इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं कि ये हो गया आपका 5 प्लस 3 कॉस बटे साइन बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, बटे नीचे भी हो गया 5 माइनस 3 कॉट थीटा। और आपको पता है फ्रेंड कि कॉट थीटा का वैल्यू आपका दिया गया है कि 5/4 है। कॉट थीटा का वैल्यू 5/4 है, तो यहां भी आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 गुनी 5/4। तो ऊपर से आपका फ्रेंड हो गया 5 प्लस 15/4, और नीचे आपका हो गया 5 माइनस 15/4। तो यहां से देखिएगा 5 चौक 20 और 15 35/4, और नीचे आपका हो गया 5 चौक 20 में 15 गया 5/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 से इसको काटिएगा तो 7 आ जाएगा। तो दोनों में देख रहे हैं फ्रेंड सेम आया, और बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो आप इसको भी उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड, यहां पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला कि tan थीटा बराबर 5/6 है, तो 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन पर आधारित है, तो आप इसको भी बनाइए और कमेंट कीजिएगा। और ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, एक पिछले भी दिए थे, तो आंसर जो दीजिएगा वो पहला का आंसर और दूसरा का आंसर ऐसे करके दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये है कि यदि tan a बराबर 3/4 है, तो 1/2 प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या होगा। ये आपका 8, 10, 18 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि tan a बराबर 3/4 दिया है, और आपको पता है कि tan का होता है p/b बराबर आपका हो गया 3/4। तो यहाँ का p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। तो जब आप यहाँ का h का वैल्यू निकालिएगा तो p² प्लस b² निकालिएगा, और इसका निकालिएगा फ्रेंड, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, तो √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। इसको आप सॉल्व करके आगे देख लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं कि 1/2 प्लस ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस साइन कॉस है, कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h, तो b का है आपका 4 और h का है वैल्यू 5, तो ये हो गया 4/5 इंटू 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस 4/5 बटे में 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन का होता है p/h, तो p का है 3 और h का है 5, तो इसको हम लिखेंगे 3/5, और यहां भी आपका 1 माइनस 3/5, और इसके बाद है आपका -1। यहां भी आप ये देखिए फ्रेंड कि a प्लस बी और a माइनस बी में टूट रहा है, और आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², नीचे भी वही है सेम टू सेम a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम 1/2 का 1/2 लिख सकते हैं, प्लस में a² यानी कि 1 का स्क्वायर और b² यानी कि 4/5 का स्क्वायर, और नीचे आप देखिएगा तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, -1 है ना। आगे देखिए कि 1/2 प्लस, यहाँ देखिए कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16/25, और नीचे आपका हो गया 1 माइनस 9/25 -1। इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 25 से का 25 और 25 में 16 जाएगा तो 9/25 हो गया,
और इधर आप देखिएगा 25 से का 25 या 25 में 9 जाएगा तो 16/25, तो ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, -1। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 + 9/16 -1, 1/1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा 16 हो गया, 2 8 16, 8, 16 का 16 9 और यहाँ हो गया 16, तो 8 8 16 17 में 16 जाएगा तो 1/16, यही आपका हो गया आंसर। और इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आपको आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी साझा कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वो क्या है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि tan 60 + 30 डिग्री माइनस tan 60 - 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये आपका 30 10 18 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि देखिए tan 60 + 30 डिग्री को आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, 60 + 30 = 90, कि tan 90 डिग्री माइनस 60 - 30 = 30 डिग्री, कि tan हो गया आपका 30 डिग्री। आपको पता है कि tan 90 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। अब फ्रेंड आप ये बताइए कि जब आप अनंत में 1/√3 को घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या, कि अनंत में यदि एक लोटा, पूरा समुद्र में एक लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो समुद्र बचेगा ना, तो ये अनंत एक प्रकार से समुद्र ही है, तो समुद्र में यदि 1/√3 हम निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, इन्फिनाइट ही, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ग्रुप डी में खासतौर पर त्रिकोणमिति से अभी तक हम एक भी भास्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो आपका दिमाग को खराब कर सके। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि केवल डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन से इजीली बन जाएगा, और इजी क्वेश्चन देता ही है ताकि आदमी आराम से बना सके। जैसे कि ग्रुप डी में आप जो आप लेवल साइंस का देखते हैं वो लेवल मैथ्स का नहीं है। ऐसा नहीं कि साइंस का बहुत टफ पूछता है तो मैथ में भी बहुत टफ पूछेगा, तो आपको बस लगे रहना है, जुड़े रहना है, आप आसानी से क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा, ये पूरा उम्मीद है हमको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 sin 30 बटे 1 + cos 30 प्लस 1 + cos 30 बटे sin 30 बराबर क्या होगा। ये आपका 26/9/18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बात ये है कि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है, इसलिए यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो इसको आपको मार्क फॉर रिव्यू में डालना है, और फिर जब समय बच जाएगा तो फिर वापस आना है और इसको बनाना है। कैसे कि देखिए, सिंपली केवल मान पुट कर देना है कि 2 का 2 और sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, इतना तो आपको पता है, बटे 1 + cos 30 की बात करें तो 1 + cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, प्लस इसी प्रकार 1 + cos 30 का √3/2 और sin 30 का 1/2। यहाँ तक तो आप आसानी से कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, 2 एकम 2 प्लस √3/2, प्लस यहाँ भी आपका वही हो जाएगा 2 + √3/2 भागा में 1/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड ये जो है सो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को आप ऊपर लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/2 + √3, और यहाँ आपका हो जाएगा 2 + √3/1। एलसीएम ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3 को 2 + √3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और यहाँ 1 को इससे भाग देंगे तो यही बचेगा। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 + √3 का होल स्क्वायर। आगे इसी को तोड़ दीजिए कि ये आपका हो गया 2 प्लस ये आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 2ab, यही होता है ना। तो 2ab, 2 × a का वैल्यू 2, 2 2 4, तो ये हो गया 4√3/2 + √3। आगे देखिए कि 2 और 4 6 और 3 7, ऊपर में आपका हो गया 7 + 4√3, नीचे में आपका हो गया 2 + √3। तो आपको पता है फ्रेंड कि जनरली ये सब क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन तो डायरेक्ट ये भी आंसर हो गया, लेकिन आप यहाँ आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैथ्स का नियम क्या है कि नीचे में जल्दी से रूट नहीं रहता है। तो रूट नहीं रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका हर का परमयकरण, कि 2 + √3 दिया हुआ है तो परमयकरण करने के लिए 2 - √3/2 - √3 से गुना कर दीजिए। अब गुना कैसे होता है कि पहले 7 से 2 होगा, फिर √3 होगा, फिर उसी प्रकार 4√3 से 2 को करेंगे, फिर √3 को करेंगे, तो 7 दूना 14, 7 को √3 से गुना करेंगे 7√3,
उसी प्रकार 4√3 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 8√3, और 4√3 को √3 से गुना करेंगे, √3 गुने √3 3, और 3 चौक 12, माइनस में आ गया। और ये तो आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ही। अब देखिए कि ये प्लस में है 14 और ये माइनस में है 12, तो 14 में से 12 जाएगा तो 2 बच गया है, और यहाँ -7√3 है और यहाँ प्लस में 8√3 है, तो 7 में से 8 खत्म होकर केवल √3 बचेगा, और यही आपका हो जाएगा फ्रेंड आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे थोड़ा सा बैक करके और देख लीजिए, आसानी से समझ लीजिएगा। ये फ्रेंड टफ नहीं है, बस क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन है और थोड़ा लेंदी भी है, तो इसको आप बनाइएगा मार्क फॉर रिव्यू करके, और जब समय बचता है तो आप फिर से इस क्वेश्चन पर आइएगा और आसानी से बना लीजिएगा इसको एग्जाम में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग फिर कल त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को समाप्त करके कल कंप्लीट करेंगे। कि यहाँ पर दिया हुआ tan45/1 प्लस cos 45, और यहाँ दिया 1 प्लस sin 45/cot 45 का मान क्या होगा, और ये आपका 30/10/18 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड यहाँ आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमको मान रखना होगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है बटे 1 प्लस cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस 1 प्लस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cot 45 का वैल्यू होता है 1। ये तो आप जानते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि 1 का 1, और इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो √2 गुने 1 बराबर √2, और 1 गुने 1 बराबर 1/√2 हो गया। और इधर आप वही सेम सिचुएशन यहाँ वाला कि √2 प्लस 1/√2/1, यहाँ तक तो आप आसानी से कर सकते थे। उसके बाद देखिए क्या होगा कि ये √2 आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √2/√2 प्लस 1, और यहाँ पर एक ऊपर जाएगा तो बात तो वही है √2 प्लस 1/√2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा आप, तो ये आपका हो जाएगा √2 इंटू √2 प्लस 1, यही होगा ना। √2 प्लस 1 और √2 को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 प्लस 1। अब √2 प्लस 1 से यदि हम इसको भाग देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √2, तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस उसी प्रकार √2 को √2 से गुना कीजिएगा कैंसिल हो गया, बचा क्या √2 प्लस 1। अब √2 प्लस 1 को √2 प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं फ्रेंड, ये भिन्न जोड़ है। ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम पूरा लेंदी में ले जाइएगा कि क्या दिमाग खराब हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब सिंपली इसको देख लीजिए कि 2 को 2 लिख दिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 गुने √2, 2√2 गुने 1 बराबर 2√2 बटे √2 इंटू √2 प्लस 1। यहाँ आपका हो गया 2 2 4 और 1 5 प्लस 2√2, 5 प्लस 2√2 बटे में √2 इंटू √2 प्लस 1। अब आप क्या कीजिएगा यहाँ से कि इसको क्या कहते हैं, हर का परमयकरण करना है आपको। अब हर का परमयकरण कीजिएगा तो आपको क्या करना होगा कि √2 माइनस 1 बटे √2 माइनस 1 से सिंपली इसको गुना कर देना है, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर आप एक स्टेप बढ़ा करके √2 को √2 से गुना करके, जैसे कि यहाँ से देखिए इसको आगे करके 5 प्लस 2√2 बटे √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और √2 को 1 से गुना कीजिएगा तो √2 होगा। अब यहाँ 2 माइनस √2 और 2 माइनस √2 से गुना कर दीजिए, बस जो भी आएगा इसका आंसर ही निकलेगा। कि क्या निकलेगा कि 5 को पहले 2 से गुना कीजिएगा 10 होगा, फिर 5 को √2 से गुना कीजिएगा तो -5 √2 होगा, उसी प्रकार 2√2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4√2 होगा, और फिर 2√2 को √2 से गुना कीजिएगा तो √2 गुने √2 2 हुआ, और फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बटे में ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ सॉल्व कर दीजिए आप कि 10 में से 4 गया तो क्या बचा 6, ठीक है, कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। 10 में से 4 गया तो 6, अब -5 √2 प्लस 4 √2 बराबर हो जाएगा ये -√2 बटे 4 में से 2 जाएगा तो 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, करीब 10 क्वेश्चन और बच गया है जिसको हम लोग
कल पक्का कंप्लीट करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझे होंगे। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।